स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं गरिमा राठौड़, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, फिर से आप सभी का स्वागत कर रही हूँ ऑन श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक। बेटा, हम लोग ने हमारी जर्नी फॉर क्लास 11 स्टार्ट कर दी है, जिसका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया है। और अभी अभी हम लोग उस टॉपिक में बिल्कुल नए हैं, तो आई होप आपको समझ आ रहा है टॉपिक भी, और साथ ही साथ में आप लोगों ने मुझे कल की क्लास के टॉपिक को रिवाइज भी किया है और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं किया बेटा, अभी तो हम लोगों ने वही बातें डिस्कस की हैं जो आप लोग ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं, या फिर थोड़ा सा जो हिस्ट्री है ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड कुछ एक डेफिनेशंस पढ़ी थी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री से हम लोग रूबरू हुए थे। इससे ज़्यादा हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, तो इट इज़ वेरी सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप लोग कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में और अपने बोर्ड लेवल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे से अपनी फाउंडेशन जो है, अपने फ्यूचर की जो फाउंडेशन है वो बिल्डअप कर रहे हैं। क्लियर है? तो लेट्स बिगिन। कल के टॉपिक से आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड्स के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब पहले मुझे आप लोग ये बताएंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आपको कल वाली क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू ऑल, सो लेट अस वंस मोर डिस्कस अबाउट दिस थिंग। को का मतलब मैंने आपको बताया था विद म्यूचुअल शेयरिंग, और वैलेंट का मतलब भी आई हैव टोल्ड यू कि क्या होता है, लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो नंबर है वो हमें वैलेंसी बताता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही तो मतलब है बस इस बात का। तो अगर आप ये समझ गए हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथ ही साथ मैंने आपको इसको रिप्रेजेंट करने का वे भी बता दिया था। तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट है। अब ये बॉन्ड कितने टाइप्स का हो सकता है, इसके टाइप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, नोट डाउन करेंगे आप लोग, ताकि ये बातें जो आप लोग एक बार सुने वो आपको दोबारा बार बार ध्यान ना देना पड़े, एक बार सुनते दिमाग में सेटअप हो जाए, बिल्कुल मेमोरी में एकदम स्टिक हो जाए। इस तरह से आपको अपनी स्टडीज़ को आगे फॉरवर्ड करना है। तो देखिए, फर्स्ट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज नोन एज सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब है? सिंगल का मतलब आपको पता है एक, और बॉन्ड का मतलब भी आपको बता दिया है। तो कोवेलेंट बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड कब कहेंगे? वो कौन सा टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड का? वो कौन सा टाइप है जिसे हम सिंगल बॉन्ड की कैटेगरी में डाल रहे हैं? तो देखिए, डेफिनेशन यहाँ है, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम। तो किसकी शेयरिंग होती है? इलेक्ट्रॉन की। लेकिन अब आपको ये बात पता चल रही है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यदि इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर हुए हैं दोनों एटम्स के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, यदि वो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है ओनली वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय बोथ ऑफ द एटम, केवल एक नहीं करेगा, दोनों शेयर करेंगे, ये बातें आपको बता दी है। तो यदि दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट तो होगा ही, लेकिन उसके अंदर एक और स्पेसिफिसिटी जुड़ गई है कि वो कोवेलेंट में भी सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है? कैसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं आप देखेंगे। सपोज एक कोई एटम है हमारे पास जिसे हम एक्स कह रहे हैं, और ये जो डॉट है दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ एक्स। कल भी मैंने आपको बताया था डॉट का मतलब क्या है। जिस भी एटम के पास आपने डॉट बनाई है वो उस एटम का इलेक्ट्रॉन है। दिस इज अनदर एटम वाई, और ये है इसकी डॉट, यानी ये इसका इलेक्ट्रॉन है वाई का। क्लियर है बात? अब ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए लेके आया है, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए लेके आया है। तो इन दोनों ने क्या किया? अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक अट्रैक्शन डेवलप कर लिया, जो कितने इलेक्ट्रॉन्स के बीच है? वन फ्रॉम ईच साइड। क्लियर है? तो हम इसे इस एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो x और y के बीच में कितनी लाइन दिख रही है? ओनली वन लाइन इज विजिबल टू अस। इट मीन्स द बॉन्ड इज नोन एज सिंगल बॉन्ड। क्लियर है बात? कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है? वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, ओनली वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। ओके, नाउ वन मोर थिंग इज देयर टू लर्न। द हाइड्रोकार्बन्स having single bonds are also known as
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये वर्ड भी आपको दिमाग में रखना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। भाई ज़रूरी नहीं है ना कि एग्जाम में हमेशा ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन आए कि नेम एनी वन सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, हम उसे सैचुरेटेड भी कहते हैं। क्लियर है? सैचुरेटेड क्यों कहते हैं ये बात जब मैं आपके साथ नॉमेनक्लेचर डिस्कस करूंगी उस वक्त आपके साथ ये बातें डिटेल में डिस्कस करूंगी कि व्हाई इट इज़ नोन एज सैचुरेटेड। अभी के लिए आपको दिमाग में रखना है कि वो कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसे आप देखें और आपको लगे कि उसमें सभी कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? ये बात यहाँ पे साफ लिखी गई है, हैविंग सिंगल बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड हमें दिखाई देंगे तो हम उन्हें एक और नाम से जान सकेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड का क्या मतलब है, क्यों सैचुरेटेड वर्ड यहाँ यूज किया है, वो मैं आपको बताऊंगी जब हम लोग नॉमेनक्लेचर या टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे वहां पे। क्लियर है बात? तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप, डबल बॉन्ड। ये है हमारे सेकंड टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड जिसे हम कह रहे हैं डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड का क्या मतलब है? बिल्कुल वही, बिल्कुल देखो जैसे ही हेडिंग पढ़ी वैसे ही दिमाग में आ जाएगा। अब बिल्कुल आपको हेडिंग देखते दिमाग में आ जाएगा, क्यों? बिकॉज आपको बता दिया गया है कि सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब है। सिंगल बॉन्ड का मतलब है बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे डबल मतलब क्या होगा? शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। और अगर दोनों एटम अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो हम उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? विद डबल लाइन। ओके, सो लेट्स सी कैसे रिप्रेजेंट करना है। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स बाय ईच एटम। देखो ये बात मेरे बच्चों को पहले ही पता चल गई, क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया था कि सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब है, तो उसी के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, हर एटम अपने दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, हर एक, दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों एटम अपने दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसे। दिस इज द वन एटम एक्स। सपोज कोई एटम है एक्स जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक डॉट ये रही विच इज रिप्रेजेंटिंग वन इलेक्ट्रॉन, दूसरी डॉट ये रही दूसरे इलेक्ट्रॉन को बता रही है। ठीक है, अब आ गई हमारे पास दूसरा एटम वाई नाम का, इसके पास भी आपको दो डॉट्स दिख रहे हैं, वन डॉट इज हियर एंड वन इज हियर। तो ये दो इलेक्ट्रॉन वाई के, ये दो इलेक्ट्रॉन एक्स के, दोनों अपने दो दो इलेक्ट्रॉन लेके आए और एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो शेयर कर रहे हैं तो x के दो इलेक्ट्रॉन ये रहे, y के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, और इनको बताने के लिए इनमें जब बॉन्डिंग हुई तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? विद दीज टू लाइन्स, डबल लाइन्स के थ्रू। तो आपको साफ दिख रहा है जब हमने एक सिंगल लाइन बनाई है बिटवीन x एंड y तो वो क्या बन जाता है? इट इज नोन एज अ सिंगल बॉन्ड। क्यों सिंगल बॉन्ड कह रहे हैं? क्योंकि x का एक इलेक्ट्रॉन है और y का एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। लेकिन जैसे ही हम x और y के बीच में इस तरह से दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स इट इज नथिंग, इट इज अ डबल बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक यहाँ, ये दोनों किसके हैं? इसका और इस x के हैं, और यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके? इस y के हैं। क्लियर है? आई होप बातें। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिपल बॉन्ड। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसा आपने सिंगल बॉन्ड पढ़ा है, डबल पढ़ा है, वैसा ही सिमिलर है ट्रिपल बॉन्ड। और बिल्कुल आपको देखते ही पता चल गया है कि क्या इसकी डेफिनेशन हो सकती है। नहीं, आइडिया लग गया ना? बिल्कुल बिल्कुल लग जाएगा आपको। जैसे सिंगल और डबल बॉन्ड की डेफिनेशन आपने पता लगा ली है, वैसे ही सिमिलर वे में ट्रिपल बॉन्ड है। क्या लिखा है? इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय टू एटम्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है यहाँ पे? अ टोटल नंबर ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यानी दोनों एटम अपना अपने तीन इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं, कोई एक नहीं, दोनों एटम अपने अपने तीन इलेक्ट्रॉन्स को लेके आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे एक्स एटम है, यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, तीन इलेक्ट्रॉन दिख गए आपको डॉट्स के फॉर्म में। सेम यहाँ पे वाई के साथ है, ये वाई का एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? दोनों अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन लेके आए
आपस में जुड़ने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की। तो शेयरिंग को हम लोग किस तरह से दिखाते हैं, ये देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में ये लाइन बना दी हमने, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में बॉन्ड, और ये तीसरे इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में बॉन्ड। तो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल लाइन। एक्स और वाई के बीच में हम लोगों ने क्या बनाया है, दिस ट्रिपल लाइन। और ये ट्रिपल लाइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये ट्रिपल लाइन इंडिकेट कर रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड को। किसको बेटा, ट्रिपल बॉन्ड को। अब क्लियर हो रही है बातें, अब आपको लग रहा है कितना इजी कॉन्सेप्ट है। अरे हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, इतना इजी कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो कुछ नहीं, आपको ऐसा डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल, डबल, ट्रिपल। आपको क्या करना है, सिर्फ देख के आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे यू कैन सी सिंगल बॉन्ड, कहाँ पे यू कैन सी डबल बॉन्ड, कहाँ पे यू कैन सी ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर हो रही है बात आपके दिमाग में अच्छे से? और आपको मतलब पता होना चाहिए, अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द पार्टिसिपेटिंग एटम्स। अंडरस्टूड है? क्लियर है? अब सिंगल मतलब शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, डबल मतलब शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल मतलब शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है मेरे ख्याल से। देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट है, दिमाग में बैठ गया सारे बच्चों के, आप कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे लिखा है आपके लिए, ताकि ये जो आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिया है, इससे रिलेटेड कोई भी बात आपके दिमाग से स्किप ना हो, कभी स्लिप ना हो, एकदम स्टिक होके रह जाए आपके दिमाग से। तो लेट्स सी क्या लिखा गया है यहाँ नोट में, द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो हमने यहाँ पे एक और बात आपको बता दी है कि यदि आपको किसी हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड दिख रहा है तो भी, और यदि किसी में ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो भी, इन दोनों तरह के बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड भी कहेंगे। क्लियर है? तो आपने देखो क्या बात पढ़ ली, आपने टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड स्टडी कर लिया फटाफट में, 5 मिनट में आपकी ये बात समझ आ गई? बिल्कुल बिल्कुल आ गई। अब जैसे ही आपने टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड स्टडी कर लिया है, तो आपने इसके साथ साथ एक और नई बात पढ़ ली। क्या देख लिया आपने कि यदि मुझे ये पता चलता है कि मेरे पास कोई कंपाउंड है जो हाइड्रोकार्बन कैटेगरी का है और उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, तो इस सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड को मैं एक और कैटेगरी में डाल सकता हूँ जिसे कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। अगर मुझे दिख रहा है किसी में डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो मैं उसे क्या कह सकते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्लियर है? अच्छा, और अगर ट्रिपल दिख गया, अगर किसी में ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो कंफ्यूज हो जाओगे? नहीं होंगे कंफ्यूज। अब तो बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट, अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हमें पता है अगर डबल है तो भी अनसैचुरेटेड, अगर ट्रिपल है तो भी अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में जाएगा वो। क्लियर है? यानी सैचुरेटेड वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, केवल और केवल सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स के लिए। लेकिन अनसैचुरेटेड जो वर्ड है ये हम 2 बार यूज कर रहे हैं, फॉर डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स एंड इवन फॉर ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स। क्लियर है बात? एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का, आई थिंक। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें आप ऐसे ऐसे नए नए वर्ड सुनेंगे कि बस आपको मज़ा आ जाएगा। कैसे मज़ा आएगा? क्यों? कोई भी नई बात जानते तो कितना इंटरेस्ट लगता है उसमें, अरे ये क्या चीज़ है। और इवन ये जो नई बातें हैं ये आपको हेल्प कर रही है आपका नॉलेज बिल्डअप करने में भी, आपको मार्क्स दिलाने में भी, आपको और ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट बनाने में भी। नहीं, बिल्कुल है ना ये बात? बिल्कुल करेक्ट बात है। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमें क्या डिस्कस करना है, नए नए बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स। कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? देखो, सबसे पहले वी आर यूजिंग द फर्स्ट वर्ड ओपन चेन, जिन्हें हम कहेंगे एसाइक्लिक या फिर एलिफैटिक कंपाउंड्स। ये जो 3 नाम आपके सामने लिखे हैं, ये तीनों वर्ड्स, तीनों नाम्स, तीनों टाइप्स एक ही तरह के कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करता है।
चाहे आपके सामने ओपन चेन कंपाउंड बोले, चाहे आपके सामने एसाइक्लिक कंपाउंड बोले, चाहे एलिफैटिक कंपाउंड बोले, तीनों का मतलब एक ही है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स? ओपन चेन किसके लिए लिख रहे हैं? हमने कोई चेन थोड़ी ना बनाई है, लेकिन बिल्कुल आप याद करो, कल मैंने आपको बता दिया था कि कार्बन, यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, दैट इज ड्यू टू द स्पेसिफिक नेचर, ड्यू टू द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। और दो प्रॉपर्टी मैंने आपको कल उसकी बताई थी, टेट्रावेलेंसी एंड वन इज कैटिनेशन। तो वो कैटिनेशन वाली जो प्रॉपर्टी है वो आप कैसे भूल सकते हो? उसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी ना हो सकती है। तो उस बात को, उस वर्ड को कभी नहीं भूलना है। और अगर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है तब ये वर्ड चेन, ये जो चेन वर्ड है, इसमें कोई डाउट आपको होना ही नहीं है। क्लियर है बात? तो कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी। सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी कल मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताया था। इस तरह से कार्बन में ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि वो खुद के साथ ही लिंक होते जाता है, इस तरह से, लाइक दिस, ओके। और इस तरह से लिंक होते जाते हैं, मतलब कोई नंबर भी फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही कार्बन लिंक हो सकते हैं, सिर्फ 10 ही हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। इवन थाउजेंड्स ऑफ कार्बन, 10,000 ऑफ कार्बन्स, ओके, इससे भी ज़्यादा कार्बन्स कैन बी लिंक्ड टुगेदर। तो ये प्रॉपर्टी जो थी, आपस में ही कार्बन के लिंक होने के कारण बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स बना देना, बड़ी बड़ी चेन्स बना देना, उसी को हमने क्या कहा था? कैटिनेशन कहा था। तो उसी पर बेस्ड डिफरेंट टाइप्स के जो कंपाउंड्स हमें मिलते हैं, हम उनके स्टडी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट अस सी ओपन चेन का क्या मतलब है, वो कौन सी चेन है? चेन तो क्लियर हो गई, कार्बन की आपस में एक दूसरे से बॉन्डिंग के थ्रू बनने वाली जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं? चेन कह रहे हैं। क्लियर है बात? अब मेरे ख्याल से चेन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि चेन वर्ड क्यों यूज़ किया है। अब यहाँ पे जो लिखा है मैंने ओपन चेन, इसका क्या मतलब है? यानी चेन ये तो बंद कर दी, ये खुली, तो खुली चेन की बात हो रही है, बट हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? लेट अस टॉक अबाउट दिस थिंग। इन दीज कंपाउंड्स, किस कंपाउंड की बात हो रही है? ओपन चेन की या एसाइक्लिक की या एलिफैटिक की? इन दीज कंपाउंड्स द फर्स्ट and the last carbon are not connected to each other. फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन जो होता है एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहता है, बल्कि फ्री रहता है एक दूसरे से। समझ रहे हो? जैसे आपने चेन, जैसे सपोज हम लोग कोई गले में चेन पहन रहे हैं, तो हमने उसका जो एक एंड है और दूसरा एंड, अगर हमने उसको टाई अप नहीं किया हुआ, सेपरेट किया हुआ है, तो विल सी कि जो एक एंड है दूसरा एंड एक दूसरे से फ्री है। क्लियर है? टाई अप किया तो चेन आपस में टाई हो गई, इट इज गिविंग एन अपीयरेंस ऑफ अ साइकिल। क्लियर है? बट वैसा नहीं, अगर हमने इसको खोल के रख दिया है तो उसके दोनों किनारे एक दूसरे से दूर दूर सेपरेटली पड़े हुए हैं, तो दैट स्ट्रक्चर, उसको आप वहां से कंपेयर कर लो, ओपन चेन को वहां से कंपेयर कर लो कि किनारे खुले हुए हैं। यानी अब किनारे में कौन है? किसके चेन की बात कर रहे हैं हम? कार्बन की बात कर रहे हैं। तो किनारे वाले जो दोनों कार्बन होंगे वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे, लिंक्ड नहीं होंगे, बॉन्डेड नहीं होंगे, कनेक्टेड नहीं होंगे, यानी फ्री होंगे एक दूसरे से, बस। तो इन्हीं ओपन चेन कंपाउंड्स को हम एसाइक्लिक भी कहते हैं, क्योंकि साइकिल की अपीयरेंस नहीं आएगी, सर्कुलर हमें स्ट्रक्चर जो है वो नहीं दिखेगी। जैसे चेन जो थी इसको बंद किया तब इट इज़ गिविंग अपीयरेंस ऑफ अ सर्कल, जब तक खुली है तब तक वो स्ट्रेट लाइन है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, जहाँ पे साइकिल नहीं वहाँ उसको कह रहे हैं ए साइकिल। ए मीन्स एब्सेंस, यूँ समझ लो। क्लियर है? फिर एलिफैटिक भी इसको कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखा है, वी कैन से इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं ओपन चेन के। कैसे, मैं आपको इसको रिप्रेजेंट करके बताती हूँ। इथेन जो वर्ड लिखा है उसका क्या मतलब है? तो बेटा इथेन जो है वो एक हाइड्रोकार्बन है जिसके पास 2 कार्बन एटम होते हैं। जिसके पास कितने? 2 कार्बन होते हैं। जैसे एक कार्बन यहाँ पे और दूसरा होता है यहाँ, ओके। अब इसके पास 2 कार्बन है, दोनों ही किनारे वाले हैं, दोनों ही किनारे वाले हैं, तो ये एक दूसरे से लिंक्ड है। बट इन 2 कार्बन में, जब सिर्फ 2 कार्बन का कंपाउंड है, तो इन दोनों कार्बन में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये साइकिल फॉर्म कर सके। क्लियर है? तो मैं इसको वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन ऐड कर देती हूँ। सो दिस इज द सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। अब हम बात करते हैं प्रोपेन की।
प्रोपेन में आपको पता है 3 कार्बन होंगे, नहीं पता है तो हम आगे फिर से केमिस्ट्री की काउंटिंग सीखेंगे अच्छे से, और उस काउंटिंग नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे उस वक्त। सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री की काउंटिंग सिखाऊंगी और उसके बाद हम लोग हमारी डिटेल स्टडी करेंगे नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन वाला। तो अब 3 कार्बन होंगे, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ये देखिए एक कार्बन, दिस इज सेकेंड और दिस इज थर्ड कार्बन। अब ये आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो आपको किनारे का कार्बन ये दिख रहा है, यहाँ से किनारे वाला कार्बन ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? बिल्कुल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो साफ, इस वाले कार्बन में, इस कॉर्नर वाले में और इस कॉर्नर वाले में डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। ये कनेक्टेड तो हैं बट विद द हेल्प ऑफ दिस मिडल कार्बन, इजंट इट? समझ रहे हो बात को? समझ गए बात को? अगर इन दोनों में भी कोई डायरेक्ट कनेक्शन होता तब ये ओपन चेन कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आता। समझ गए? चलो मैं वैलेंसी पूरी कर देती हूँ। यहाँ पे H3, यहाँ पर भी H3 और यहाँ पे इसके साथ में लगा देती हूँ H2। क्लियर है? ये वैलेंसी कैसे मैंने कंप्लीट की है, ये सब बातें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोग सिर्फ टाइप्स पढ़ रहे हैं तो मैं सिर्फ आपको वही वर्ड्स बता रही हूँ जिनसे हमें रिलेट करना है। जब हम लोग नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे उस वक्त सब कुछ फिर से डिटेल में अच्छे से जीरो से स्टार्ट करते हुए बढ़ेंगे, ताकि एक बार आपने नॉमेनक्लेचर कर लेने के बाद किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको फील ना हो। क्लियर है? और दिमाग में भी बैठ जाएगी हमेशा के लिए, वो बात भूलनी नहीं है और भूलोगे भी नहीं। इस तरीके से स्ट्रिकी वे से आपको करवाएंगे, बार बार रिवाइज करवाते जाएंगे कि आपको किसी तरह का जो डाउट जो रहता है, आप जो भूल जाते हो, वैसी बात भी नहीं होगी। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का मतलब है 4 कार्बन वाला। तो इसमें 4 कार्बन 1 2 3 एंड ये 4 4 कार्बन है। तो आपको दिख रहा है दिस इज द कॉर्नर 1 कार्बन एंड दिस इज अनदर कॉर्नर 1 कार्बन। तो आपको दिख रहा है इस कार्बन में, इस कॉर्नर वाले और इस कॉर्नर वाले में डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, ये जुड़े हुए हैं बट विद द हेल्प ऑफ दीज 2 मिडिल कार्बन एटम, दोनों आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। इट मीन्स कंपाउंड कैसा है, देखते पता चल जाएगा आपको कि ये एसाइक्लिक है या ओपन चेन कंपाउंड है। क्लियर हो गई बात दिमाग में? आइए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस कर लिया आपने। एग्जाम्पल समझ आ रहा है? अच्छे से एग्जाम्पल पे ध्यान दोगे, स्ट्रक्चर पे ध्यान दोगे। वैसे मैं आपको फिर कराऊंगी स्ट्रक्चर, तो जब हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे उस वक्त। तो देखिए अगले टाइप के जो कंपाउंड हैं वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर हुई बात आपके दिमाग में? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अभी मैंने आपको मतलब बताया, लेकिन फिर से एक बार और बता देती हूँ। ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन ऑल कार्बन एटम्स। ये बात मैं आपको फिर से क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी आपने कन्फ्यूजन रह गया आपके दिमाग में, तो बच्चे क्या करते हैं, कार्बन का बॉन्ड चेक करने की बजाय कहीं पे भी बॉन्ड दिखा, लो जी कर दिया उसको सैचुरेटेड, कर दिया उसको अनसैचुरेटेड। ऐसा कन्फ्यूजन नहीं रखना है। क्लियर है बात? कुछ स्ट्रक्चर्स बना के मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूंगी कि आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है वेदर द कंपाउंड इज सैचुरेटेड और नॉट। तो एक और लाइन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दे आर ऑल्सो नोन एज एल्केन्स। इनको हम और कौन से नाम से जानते हैं? एल्केन्स। तो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के 2 नाम आपको पता चल गए। सैचुरेटेड भी उन्हीं को कहते हैं और उनकी जो फैमिली है उसे कहते हैं एल्केन्स। एल्केन का मतलब समझ जाना, सैचुरेटेड। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि गिव एनी 1 एग्जाम्पल और ड्रॉ एनी स्ट्रक्चर ऑफ अ 5 कार्बन एल्केन। तो एल्केन का मतलब क्या है? सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या है? वो जिसमें सारे कार्बन देखो यहाँ ध्यान दो, सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट वेयर, कहाँ? बिटवीन ऑल कार्बन एटम्स। केवल कार्बन एटम के बॉन्ड्स पे आपको ध्यान देना है। अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन दिख गया है तो यूं मत सोच लेना कि ये अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आ गया, नहीं, ध्यान देना। इसीलिए मैंने फिर से डेफिनेशन आपके सामने रखी है कि सिंगल बॉन्ड मस्ट बी विजिबल बिटवीन ऑल कार्बन एटम्स ओनली, ये ध्यान रख लो, ओनली। क्लियर है? और इनका अनदर नेम क्या है? एल्केन्स है। एक और नई बात पता चल गई। देखा आप लोगों को कितना ज़्यादा सीखते जा रहे हो, हर बार बार आप कुछ नया आपको पता चलते जा रहा है। आगे देखिए,
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये बात मैंने आपको अभी भी बताई थी, लेकिन फिर से कुछ एक और बात है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए लेट्स चेक। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स। तो फिर से आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ चेक करना है? कार्बन एटम के बीच में आपको चेक करना है। डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स आर नोन एज एल्कीन, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स आर नोन एज एल्काइन। अब बताओ इससे पहले वाला कौन सा वर्ड सुना था? सिंगल बॉन्डेड वाले, सैचुरेटेड वाले के लिए क्या लिखा था? याद आ रहा है? ए से नाम था, एल्केन। तो आपने एक तो एल्केन को जान लिया, कौन है भाई ये एल्केन? ये एल्केन है सिंगल बॉन्ड वाले, यूँ समझ लो। शॉर्ट में इसको पिक्चर जो है दिमाग में ऐसे ड्रॉ कर लो, एल्केन सिंगल बॉन्ड, एक लाइन दिखेगी हमें, कहाँ? कार्बन कार्बन। अभी आपने दूसरा एक और वर्ड पढ़ लिया, एल्कीन। ठीक है, तो एल्कीन के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है? दो लाइन, डबल बॉन्ड वाला, ये लीजिए, ये एल्कीन का जनरल सा रिप्रेजेंटेशन दिमाग में रखने के लिए। क्लियर है? वैसे बातें तो अभी ऐसी बहुत सारी है जो आपको जाननी है इनके बारे में, लेकिन अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन, अभी सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आप जो नए नए वर्ड सुन रहे हैं उनका मतलब क्या है। क्लियर है? तो ये एल्कीन का रिप्रेजेंटेशन। तीसरा वर्ड आपने सुना है यहाँ पे, एल्काइन। ठीक है, तो सबके पहले एल्क है, एक जैसे ही लग रहे नहीं, एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन सरनेम अलग अलग है। देखो इनका, ये देखो, एल्क पीछे है एन, समझ गए? अब सरनेम अलग है तो फैमिली अलग हो गई। तो ये बेचारे कौन सी फैमिली में चला गया? सिंगल बॉन्ड की फैमिली में। ये एल्क, एल्क तो सेम है, यानी लग रहा है कि एक ही परिवार के, नहीं, पर पीछे वाला देखिए सरनेम इन, यानी अलग। तीसरा आपने सुन लिया है यहाँ पर एल्काइन, ये देखिए एल्क फिर से सेम, लेकिन सरनेम फिर से अलग। क्या कह रहे हैं? आइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और कहाँ? कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। कैसे चेक करोगे? देखो एग्जाम्पल आपको कुछ बता देती हूँ। जैसे हमने इथेन पढ़ा था, वैसे ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एथीन का। क्लियर है? एथीन का मतलब मैंने आपको बताया कि दो कार्बन वाला, तो एक कार्बन ये रहा, दूसरा ये रहा। क्लियर है? अब अगर इनके बीच में आपको इस तरह की दो लाइन्स दिख रही है, तो आप इनको कौन सी कैटेगरी में डालोगे बेटा? अनसैचुरेटेड तो है ही है, लेकिन एल्कीन की कैटेगरी में। अब वैलेंसी जो बच गई वो कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ दो और यहाँ पे भी दो। अगर आपसे मैं बात करूँ प्रोपीन की, तो प्रोप का मतलब मैंने आपको बताया था तीन, तो ये 1, ये 2 और ये 3 कार्बन। अब सपोज यहाँ आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो इस डबल बॉन्ड के कारण ये कौन सी कैटेगरी में चला गया? अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में। और इसकी फैमिली कौन सी बन गई? एल्कीन फैमिली का मेंबर बन गया ये एक। समझ आ रही है बात? ये लो वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। H3, अब देखो 1 2 3 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे एक ही H जुड़ेगा, यहाँ दो है, यहाँ पे हमने दो जोड़ दिए। अब देखो कई बार क्या होता है, बच्चों को इस तरह का कन्फ्यूजन होता है। जैसे मैंने ये बना दिया यहाँ पे कंपाउंड, ये CH2, ये C और ये डबल बॉन्ड, और ये आ गया हमारा एक और CH3। अब क्या बच्चों के दिमाग में रहता है, मैम ने कहा था डबल बॉन्ड होता है उसको एल्कीन कहते हैं। लो चेक कर लेते हैं, सिंगल 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 डबल, ये लो एल्कीन की कैटेगरी में डाल दिया। अरे ये करेक्ट है क्या? बताओ मुझे, ये करेक्ट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैम ने आपको पहले ही दिन से, फर्स्ट टाइम से जब मैंने आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वर्ड इंट्रोड्यूस किया है, तब से बताया है कि बॉन्ड कहाँ चेक करना है? कार्बन 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 के बीच में आपको बॉन्ड चेक करना है। और ये बॉन्ड कहाँ बना है? इट इज बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो क्या ये अनसैचुरेटेड कैटेगरी में आएगा? नहीं। कार्बन कार्बन के बॉन्ड देखो सारे सिंगल हैं, तो ये अनसैचुरेटेड नहीं है। यही बात आपको दिमाग में रखनी है, ऐसा कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना। ठीक है? अब देखो एक और एग्जांपल एल्काइंस के चेक कर लेते हैं हम लोग। एल्काइन के लिए चलो वापस से एथीन जो है इसका एल्काइन बना के देखते हैं, जिसका नाम हो जाएगा एथाइन। ओके एवरीबॉडी? सो ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, बॉन्ड कितने होंगे? 3, 1 2 और 3। ये लो जी। अब कितनी वैलेंसी बाकी बच गई? एक, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक, ये हो गया। अब आपको साफ दिख रहा है कि ये भी एक कार्बन है और ये भी कार्बन ही है। इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही है, तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को देख के इसको सैचुरेटेड मत कह देना। क्या देखना है आपको? कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग, कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग कहीं पे भी, किसी भी एक जगह पे। जैसे यहाँ पे अगर प्रोपाइन की बात कर दें, तो ये आगे 3 कार्बन और यहाँ पे आपको दिख गया डबल बॉन्ड। तो आप कहोगे यहाँ तो सिंगल है, लेकिन यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है आपको। यहाँ दिखने के कारण ये किसी कैटेगरी में चला गया? प्रोपाइन। अगर ऐसे स्ट्रक्चर हो आपके सामने, ये देखिए, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये बना दिया N, तो आप कहोगे कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है,
ठीक है, एल्काइन में डाल देते हैं। नहीं, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ बन तो रहा है, लेकिन कार्बन के साथ दूसरा कौन है एटम, जहाँ पे शेयरिंग हो रही है वो दूसरा कौन है, वो नाइट्रोजन है। तो ये नहीं आएगा एल्काइन की कैटेगरी में। ये ऐसे मिस्टेक्स जब स्टार्टिंग में आप लोग जियो से पढ़ रहे होते हैं, या फिर अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कम करते हैं तो ये कन्फ्यूजन रह जाता है बच्चों को। तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्लियर है। अगर ये बॉन्ड यहाँ पे भी इस एन की जगह पे स्ट्रक्चर इस तरह की होती, ट्रिपल बॉन्ड और फिर सी होता, एक और सी होता, तब ये श्योरली एल्काइन होता। बट दिस इज नॉट एल्काइन, ये तो एल्केन ही है। ये क्या है, ये तो एल्केन ही है। आप कहोगे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है ना मैम, अरे भाई दिख तो रहा है, लेकिन किसके बीच में, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में। इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय टू कार्बन एटम्स। क्लियर हो रही है बात आपके दिमाग में, आप कंफ्यूज मत रहना इन बातों को लेके। क्लियर हो गई ये बात। तो एल्केन पता चली आपको, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया आज मैंने नए वर्ड्स का। एल्केन, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल डबल ट्रिपल, तीनों की पहचान आपको बता दी है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन को, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड चेक करना है। दूसरा भले कोई भी एटम हो उसको नहीं ध्यान में रखना है आपको। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड वर्ड्स जो है उनको ठीक से क्लियर करोगे, एग्जाम्पल पढ़ोगे, वैसे हो भी जाएंगे जब आप मेरे साथ साथ में स्टार्ट किया और मेरे साथ तक अगर आप चलते रहे, एंड तक आप देखते रहे, तो ये सब वर्ड्स आपको क्लियर भी हो जाएंगे। बट स्टार्टिंग में ऐसी प्रॉब्लम ना हो, आप लोग देखें फिर बुक में जाके कोई एग्जाम्पल देखें, आपको लगे कि ये ट्रिपल बॉन्ड का पर इसको एल्काइन में नहीं डाला, तो मैंने यहीं पे वो डाउट भी, वो कन्फ्यूजन अगर आपको बुक देख के होता तो वो भी मैंने यहीं क्लियर कर दिया है। अंडरस्टूड एवरीबडी, समझ आ रही है बात सभी को। आइए आगे मूव करते हैं। क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स, क्या अब दूसरा टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे। क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड क्या मतलब है, जैसे ओपन चेन, चेन के दोनों किनारे अलग अलग, चेन किसकी, कार्बन की, अलग अलग थे तो ओपन थी चेन। अगर किनारे वाले दोनों कार्बन को भी आपस में बॉन्ड बना दिया मैंने, उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, लिंक कर दिया, अटैच कर दिया, तो वही कार्बन का कंपाउंड कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, क्लोज्ड चेन की में या साइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में। तो देखो क्या डेफिनेशन लिखी है यहाँ, इन दीज कंपाउंड्स ऑल कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ऑल मतलब कॉर्नर वाला भी, कॉर्नर वाला भी चला गया है वहाँ पे, समझ रहे हो बात को। अब ये जो क्लोज चेन कंपाउंड है इसके भी कई टाइप्स हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी। जैसे आपको कह दिया प्रोपेन की बात कर ली, ठीक है, प्रोपेन में आपको क्या करना है, क्लोज्ड चेन कंपाउंड बनाना है। तो जैसे ही क्लोज चेन बनेगा उसका नाम प्रोपेन नहीं होगा, उसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। और प्रोपेन का मतलब आपको पता है 3 कार्बन, तो 1 2 और तीसरा यहाँ बना देती हूँ। अब मैंने इसको भी कनेक्ट कर दिया, इसको भी कनेक्ट कर दिया। अब आपको दिख रहा है कि ये एक साइकिल जैसे स्ट्रक्चर है। अब हमें ये पता नहीं चल रहा कौन सा कॉर्नर वाला है, अब सब एक जैसे, क्लियर है, स्टार्टिंग कहाँ से एंड कहाँ से ये पता नहीं चल रहा। अब यहाँ पे वैलेंसी पूरी कर देती हूँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो समझ आइए बात थोड़ी सी साइक्लिक की, क्लियर है बात, ठीक है। अब देखिए इसका भी जो फर्स्ट टाइप है, इट इज़ नोन एज होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या है, होमोसाइक्लिक। होमो का मतलब होता है बेटा सेम, होमो का मतलब है सेम, यानी सेम साइकिल। अब साइकिल किसका बना है, कार्बन का। तो देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, व्हेन द रिंग और साइकिल इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, जैसे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपीन। प्रोपीन भले है, डबल बॉन्ड भले हो, लेकिन जो साइकिल बन रहा है, जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो सिर्फ कार्बन और कार्बन में होगा। जैसे साइक्लोहेक्सेन सिर्फ कार्बन कार्बन। अगर ब्यूटेन की बात करते हैं तो 1 2 ये 3 और ये 4, चारों कार्बन को मैंने क्या किया, आपस में ही कनेक्ट कर दिया। समझ रहे हो बात को। तो ये क्या बन गई हमारी ब्यूटेन से रिलेटेड साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसका नाम ब्यूटेन नहीं है। अब क्या लिखना पड़ेगा उससे पहले, साइक्लो। तो ये जो स्ट्रक्चर बताइए, दिस इज फॉर साइक्लोब्यूटेन। समझ आ रही है बात आप लोगों को। इसी तरह से साइक्लोप्रोपीन अगर कह दिया, तो ये जो प्रोपीन हमने बनाई है ऊपर, इसी को मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। ये तीसरा कार्बन यहाँ पे, अब प्रोपीन, चलो यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड ले लेती हूँ। समझ आई बात आपको। अब साइकिल के अंदर भले ही बॉन्ड कैसा भी हो, डबल हो ट्रिपल हो, बट साइकिल तो फॉर्म हो रहा है। यानी ये सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है, ये अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात आपको नहीं रखनी है। अगर साइक्लो कंपाउंड है मतलब किनारे वाले कार्बन कौन से हैं ये आइडेंटिफाई नहीं लगता।
या यूं कह दो कि कॉर्नर वाले कार्बन भी आपस में एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं, तब हम उसे कहते हैं साइक्लो कंपाउंड्स या फिर क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। क्लियर है बेटा? आई होप समझ आ रहे हैं आपको एग्जांपल्स। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नए जो और वर्ड्स हैं और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हैं हाइड्रोकार्बन्स के, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। Practice all these things what we have revised in this class. So see you soon in the next class. Till then, bye bye. Thanks for watching the video everyone.